दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियो पे। जहाँ तक कि आज हम बात करेंगे दी वॉइस के चैप्टर जो ख़त्म हुआ है। आखिरकार इनका ये 8 साल का इंतज़ार के साथ में ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, जहाँ पर फेक कैंपेन, फेक सारी चीज़ें जो लोगों को दिखाई जाती थी, वो अब सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म होती है। आपको बता दूं कि एरिक क्लिप्टन ने इस बार एक भी कसर नहीं छोड़ी है। सीजन 5 में हमने इसमें काफी कुछ देखा जो हम चाहते थे, पर कुछ ऐसे टाइम जिसके लिए हम तो कभी रेडी भी नहीं थे, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा सीरीज है जो कि सुपर हीरो की दुनिया में मार्वल और डीसी जैसे को भी परफेक्ट कंपटीशन दिया है। जहां तक कि सीजन 4 के एंडिंग में हमने ये देखा था कि होमलैंडर ने पूरे अमेरिका पे अपना दबदबा बना लिया है और अपनी जो द बॉयज की टीम थी वो पकड़ी गई थी और इधर उधर बिखर में गई थी। और उसी स्टोरी को ये कंटिन्यू किए है सीजन 5 में फुल वॉर जोन की तरह। और आज हम इसी चीज पर बात करेंगे, क्या सीजन 5 ने हमें इस तरीके का सेटिस्फेक्शन दिया है कि जो बाकी सीजनों ने हमें इस पर को सेटिस्फेक्शन दे रहे थे। तो पूरी तरीके से इस सीरीज को आज हम डिस्ट्रॉय करने वाले। लेट्स डू इट। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो में आप ये भी बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये पूरे सीरीज को अगर हम एक वर्ड में बताएं तो क्या होगा, तो होगा डिस्प्रेशन। क्योंकि सीजन के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया गया था कि कोई अब हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा, अब हर कोई अपनी जिंदगी बचा के बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सीजन 5 में इनको ये वाली कहानी खत्म करनी थी, तो पहले ही एपिसोड से स्पीड अप इतना ज्यादा रखा है कि पेस में ये सारा सीजन चला जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि कितनी जल्दी ये सीजन खत्म हो गया। क्योंकि ये फाइनल सीजन है, इसके बाद इसका कोई पीआर टीम या कोई भी होमलैंडर के आगे पीछे नहीं करने वाला। तो हमने इस पूरे सीरीज में एक चीज तो जरूर नोटिस किया है कि कब कौन सा कैरेक्टर मर जा रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि हम उस चीज के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। वो पहले ही मार दे रहे हैं। एक्टिंग की बात करें तो जो अपने होमलैंडर है और बिली बुचर है, बिली बुचर और होमलैंडर जो कि एंथनी स्टार्क है, उन्होंने एक पागलपन वाले सुपर हीरो को किस लेवल तक पहुंचा सकते हो होमलैंडर को, उसी लेवल तक उन्होंने पहुंचा के दिखाया अपने एक्टिंग के दम पे। कुछ चीजें इसमें देखने में थोड़ा अजीब सी लग रही है, क्योंकि स्टारलाइट और बाकी सारी चीजों को उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया है। हमें पता है वो बुचर और होमलैंडर के बीच की सीरीज चल रही थी, पर जो स्टारलाइट एक मेन कैरेक्टर बन गई थी, उनको उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं है इस सीरीज में। अभी थोड़ा सा डेंजरस लुक की तरफ बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक सीजन 5 का फाइनल एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज वो जाकर पहले देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे स्पॉइलर होने वाले हैं जो कि मेजर रोल निभाएंगे उस सीरीज के। क्योंकि जहाँ तक हमें सीजन 4 में हमें ये पता चल गया था कि बिली बुचर के पास एक सुपर पावर आ गया हो, उसी चीज को लेके बिली बुचर और होमलैंडर के बीच में फाइट हुई है। तो अब सोचो, जो एक पहले ही सनका हुआ आदमी है बुचर, और उसके पास अब सुपर पावर है और वो एक सनके हुए आदमी को मारने जा रहा है जिसका नाम होमलैंडर है। इसी के हिसाब से सीजन 5 में कितनी ज्यादा गर्मा गर्मी हुई रहेगी, किस हिसाब से वो पूरा सिचुएशन चला रहेगा, उन सब चीजों को आप सोच के एक बार देखो, कितनी ज्यादा मजा आया रहेगा इस सीजन में। बात यह है कि बुचर स्टार्टिंग से सीरीज का हीरो रहा, पर उसका ये कहना है कि कोई भी सुप जिंदा नहीं रहना चाहिए, हर कोई मर जाना चाहिए। क्योंकि आज अगर होमलैंडर मरता है तो बहुत किसी को ना किसी को उठा के होमलैंडर जैसा बना के रख देंगे, जो कि इंसानियत के लिए वो खराब है। बुचर का कहना ये भी सही था कि अगर अगर नया होमलैंडर आ जाता है तो उनकी फाइट यहाँ पे खत्म नहीं होती। उनको बस ये हुआ कि उन्होंने जो एक सूप है, सूप की जो एक पूरी कम्युनिटी है, उनके ऊपर इन्होंने बड़ी सी घात की है। अब बुचर नहीं रहा, या फिर जो द बॉयज का पूरी टीम थी वो बिखर सी गई है। तो इन सब सारी चीजों में ये रह गया था, आगे जो आने वाला सीजन है उसमें उन्होंने पूरा दिखा दिया कि आगे क्या होगा। पर ये पार्ट अब यहीं पे खत्म हो जा रही है। होमलैंडर और बुचर की कहानी यहीं पे खत्म हो चुकी है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि सूप को मारने के लिए एक वायरस बनाते हैं, जो कि अपने पुराने जो पीएम थे वहां पे उसका ही पति है। वो उसके पाँव वाँव काट के उन्होंने उससे ही वो सूप बनवाया। फिर क्या हुआ, वो वहां से चला जाता है अपनी बेटी के साथ में। फ्रैंकी जो है वो ही वापस से वो सूप के लिए वायरस बनाता है।
फ्रैंकी का भी डेट हो चुका है। अपनी किमिको जो है उसके पास एक सुपर पावर आ चुकी है, जो उन्होंने सोल्जर बॉय के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसी एक्सपेरिमेंट के साथ में किमिको को भी वो सुपर पावर मिल जाता है। तो ये स्टोरी थी कि किमिको को अपने एक हथियार बना के होमलैंडर को ख़त्म करना है, जिस बीच में दी बॉयज़ के भी टीम मेंबर्स मारे जाते हैं और एंड में बुचर को उसके ही बेस्ट फ्रेंड ने भी मार दिया। तो इस हिसाब से ये पूरी तरीके से एक एंडिंग दिया है, पर कहीं न कहीं एंडिंग को इन्होंने कुछ ज़्यादा ही फास्ट किया है। एंडिंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करके अगर ये करते तो ज़्यादा अच्छा लगता, जैसे कि उन्होंने 1, 2, 3 एपिसोड तक इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें को धीरे-धीरे बढ़ाया, पर लास्ट में अचानक से उन्होंने फ्रैंकी को मारा, किमिको को एक सुपर पावर दे दिया और उससे मरवा दिया। तो ये थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि भाई फास्टिंग चल रहा है कि आप इस तरीके से आपने सारी चीज़ें करवाया। बट यही है कि दी बॉयज़ सीज़न का फिनाले था, काफ़ी बेहतरीन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।